जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाएं। वत्सल भगवान नंद नंदन भगवान की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। भारत देश की जय। सभी भक्तों को सादर जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, भगवान की कथा को अपने श्रवण कुहरों से नित्य पान करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की कथा गंगा है। और जब ये हमारे कर्ण विवरों को प्लवित करते हुए हृदय तक पहुंचती है तो हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। वाणी से भगवान के नाम गुण का जाप कथन करना चाहिए। ये वाणी हमको इसलिए मिली है, जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिनोर को नाम लियो न लियो। जिनके हृदय हृदय हरि नाम बसे, तिनोर को नाम लियो न लियो। कोई मांगे कंचन सी काया, कोई मांगे कंचन सी काया, कोई मांग रहा प्रभु सो माया। कोई पुण्य करे कोई दान करे, कोई दान का रोज बखान करे। जिन कन्या धन को दान कियो, जिन कन्या धन को दान कियो, तिन और को दान दियो ना दियो। जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिनोर को नाम लियो ना। तो भैया, भगवान की कथा सत्संग का बड़ा लाभ होता है। जो सत्संग करते हैं ये वही जानते हैं, उन्हें बड़ा लाभ होता है। तात्कालिक भले हानि भी दिखती हो, लेकिन उससे हतप्रभ मत होना, उससे विचलित मत होना, उससे मुख नहीं मोड़ना। क्योंकि परमात्मा की कथा उस एफडी की तरह है कि जो साल भर बाद, 2 साल बाद लाभ पहुंचाएगी, किंतु पहुंचाएगी अवश्य। एक गांव में एक बड़ा भोला भाला किसान रहता था। गांव का पटेल था, बहुत धनी था, लेकिन बस भगवान के कथा में उसका मन नहीं लगता। पहली बात तो वो प्रौढ़ हो गया, वृद्धावस्था की ओर ही जाने लगा, लेकिन कभी शायद कथा में गया ही नहीं। और कभी भूले एक आध बार गया भी तो कथा में जाते ही सो जाता था। मतलब समझ रहे हैं? तुलसी पूरब पापुते, हरि चर्चा न सुहाए। के ऊँगे के उठ चले, या कोई नई नई बात चलाए। या तो उठ के चल देगा, या ऊँघेगा, या फिर आसपास के लोगों को भी सुनने नहीं देगा। कतर 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 कतरनी की कैंची की तरह उनसे लगा रहे। पटेल कभी कथा में नहीं गए। लोग कहते चलो पटेल साहब कथा हो रही गाँव। अरे भैया आप सुनो,
एक बार सबने तय कर लिया कि आज तो कैसे भी करके पटेल साहब को कथा में ले चले। पटेल साहब की पत्नी ने, पुत्रों ने, उनके आसपास के रिश्तेदार मित्रों ने पटेल साहब को आखिर मना ही लिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कल मैं कथा में जरूर आऊंगा। अब पटेल साहब ने सोचा कि ऐसे समय चलेंगे कि आरती हो रही होगी तो थोड़ी देर बैठने को मिलेगा। और कौन 3 घंटा बैठेगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते और करते। तो पटेल साहब बिल्कुल सोच रहे थे कि अब आरती होगी, लेकिन भाग्य की बात उस दिन कथा थोड़ी लेट हो गई। और पटेल साहब पहुंचे। और उस समय जब पटेल साहब पहुंचे तो अतिथि प्रसंग चल रहा था। अतिथि का सत्कार कैसे करें। कथा बाँचने वाले महाराज जी बता रहे थे कि जब कोई अतिथि आए तो सबसे पहले उसका स्वागत क्या है। बोले सबसे पहले स्वागत है मीठी वाणी। उसका मीठी वाणी से ऐसा सत्कार करो कि उसका हृदय प्रसन्न हो जाए। जैसे ही आए तो सबसे पहले मीठा बोलो, आओ जी आओ जी आओ जी, पधारो जी, बड़े भाग्य हमारे, पधारो जी, आओ जी आप आए। पटेल ने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मैंने सीख ली। दूसरी बात बोले जब आ जाए मेहमान तो उसको बोलो बैठो जी। और जब मेहमान जाने लगे तो उससे बोलो कि और आना जी। इतने में पटेल साहब की लग गई नींद। आरती का शोर सुन करके लोगों ने जगाया, पटेल साहब उठाओ आरती हो रही। अच्छा। आरती हुई, प्रसाद लिया, पटेल आ गए। पटेल भोले बहुत थे, उनके मन में ये बात जम गई कि आओ जी। सत्संग में क्या होता है, 3 ही तो बातें, आओ जी, बैठो जी और कुछ खाओ जी, है ना। और जब जाने लगे तो क्या नाम और आना जी। अब पटेल को वो पंडित जी की बात ऐसी जमी कि वो सोते में भी बड़बड़ाता रहे। वो सो जाए लेकिन बड़बड़ाता रहे। उसकी बड़ी लड़की की शादी थी, विवाह था, उसके सारे गहने मैने सब आ रहे। चोरों ने मन में विचार किया कि आज पटेल के घर चलें और ये शादी का सामान उसके पास सब है, धन भी बहुत है, जेवर भी हैं, आज चोरी करके लेके आते हैं। चोर चले गए पटेल के घर। योग कुछ ऐसा बना कि जिधर पटेल सो रहा था उधर ही चोर घुसे और पटेल की बिल्कुल खाट के सामने वाले द्वार से प्रवेश किया। और जैसे ही प्रवेश किया और पटेल को नींद में बड़बड़ाने की आदत थी, चिल्लाया पटेल, अरे मेरे भाग खुल गए, आओ जी आओ जी आओ जी, पधारो जी पधारो। खड़े क्यों, आओ जी आओ जी। चोरों ने सोचा कि अरे बाप रे, ये जाग रहा है, देख लिया। अब चोर बेचारे घबरा गए तो जल्दी से दरवाजे की साइड में हुए और बैठ गए। और जैसे ही बैठे तो उसको दूसरा चैप्टर पंडित जी का याद आया। अरे बैठो जी, अहो भाग, बैठो जी। आहा, चोर तो बिल्कुल पक्का समझ गए कि बिल्कुल ये जग रहा है और आज अपनी खैर नहीं। किसान गुड़ का भी व्यापारी था और उसके यहाँ गन्ना फिरता था, उसके खेती में ही होता था गन्ना, गुड़ बनता था। चोर गुड़ के ढेलों पर बैठे। उनने देखा कि गुड़ के ढेले लगे थे, थप्पी की थप्पी लगी थी गुड़ की। अब चोर उसी पर बैठ गए और जैसे ही बैठे तो उसने कहा कि कुछ गुड़ पानी खाओ जी। चोरों ने कहा कि बिल्कुल जग रहा है और अब तो अपनी खैर नहीं, अच्छा होगा कि भाग लो। और चोर भागे और जैसे ही चोर भागे तो वो फिर चिल्लाया को और आना जी, और पधारना जी, धन्यवाद, और आना जी, और आना जी। चोर तो ऐसे भागे कि पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। खैर चोर तो भाग गए, किंतु सत्संग के प्रभाव से उस किसान की उस दिन सारी संपत्ति बच गई, सुरक्षित हो गई। अन्यथा चोर चुरा ले जाते हैं।
तो आपने देखा कि जो जाने सत्संग प्रभाव, सत्संग के प्रभाव को जो समझता है या जो समझने लगता है, उसके जीवन में कल्याण की कलियां खिलने लगती हैं और उसके हृदय के सुख रूपी वाटिका एकदम पुष्पों से परिपल्लवित हो जाती है। इसलिए सत्संग करो, ये जीवन फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, यह जीवन फिर नहीं प्यारे मिलने का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भारत देश की